तो दोस्तों कथा सुन के घर भी आ गई और अभी मैंने ये नाइट के लिए डाल दिया। मेरी याददाश्त ना इतनी कमजोर हो गई ना कि क्या ही बताऊं। कैमरा ऑन। सुबह उठना पड़ता है 5 साढ़े 5। हे प्रभु, पागल हो जाती हूँ मैं। मेरी साल भर की कर रहे ना यार, अभी तो ट्यूशन से आए। ये देखो मेरी माता श्री का फोन आने लग गया है और मैं अपनी मम्मी से कर रही हूँ बात। फिर हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे और मैं भी ठीक। मैं देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश ब्लॉग कनो मेरू नो रीना वर्तवाल मेरे ब्लॉग को नो रीना उत्तराखंडी ब्लॉग। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी ते मेरू प्यार भरू प्रणाम। उम्मीद कर दूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होला। और स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन की 1 बजे से। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, मेरा काम धाम निपट गया है और ये है मेरी पड़ोसी यहाँ पे, ये बना रही है खाना और मैं भी बना रही हूँ खाना दोस्तों। तो दोस्तों ये हाय हाय कर रही है, अभी शर्मा रही थी, अब आ गई है ब्लॉग में। तो क्या कह रही थी, तो बना रहे हैं खाना और ये है इनका चूल्हा दिखने रहा है वहाँ पे सामने, वहाँ पे बन रहा है इनका खाना और मैं भी बना रही हूँ छत पे खाना। तो दोस्तों आज मैं पहली बार छत पे बना रही हूँ खाना, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं छत पे किस पे बना रही हूँ खाना। तो आज है हमारी पहाड़ की यादें ताज़ी होने वाली है दोस्तों। तो पहाड़ की यह है ऋषिकेश भट्टों वाला का, देख सकते हैं आप लोग। एक मैडम ये आ गई है जींस टॉप में, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या नया आया है हमारे छत पे पहाड़ का देखने को आप लोगों को। तो देख लेना, मैं दिखाती हूँ कि क्या कर रही हूँ मैं आज छत पे। तो चलो दोस्तों फटाफट छत पे ही दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कर रही हूँ मैं छत पे आज पहाड़ की यादें ताज़ी, देख सकते हैं। ये हरी साग है और ये कढ़ाई लगा दी मैंने इस पे चूल्हे पे, और ये पहाड़ी लकड़ी वाला चूल्हा है जिसमें लकड़ी जलाते हैं। और ये देखो कढ़ाई गर्म हो गई, उसमें आग पकड़ दी है, मैंने उसमें थोड़ी साग डाल दिया है क्योंकि वो जल गई थी, उसमें तड़का डाल रखा था मैंने। ये देखो दोस्तों, और तब तक मैं फिर मैंने इसमें जो थोड़ी सी मिर्ची मार्ची ला रखी थी प्लेट में वो डाल दी है और ये रख दिया है इसके ऊपर क्योंकि कढ़ाई ना जले, इसलिए मैंने थोड़ी साग डाल दिया है उसमें। थोड़ी अभी काट रही हूँ, कटा नहीं था ये बारीक सा। और ये बन रहा है हरी भुजी और चावल बनेगा दोस्तों, और मस्त सा खाने को टेस्टी, बहुत बढ़िया टेस्टी आता है लकड़ी वाले चूल्हे का खाने का। और अगर गैस का चूल्हे का खाना खा खा के तो बोरिंग आ गए हैं दोस्तों, तो फटाफट काटती हूँ और ये साग बनाती हूँ और चावल बनाती हूँ। फिर मेरी बेटी की छुट्टी होने वाली है और बड़ी वाली की तो हो गई होगी क्योंकि बड़ी वाली की 1:10 पे हो जाती, 1:10-15 पे हो जाती है और वो आ ही रही होगी क्योंकि उसे लेने नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि वो खुद ही आती है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये साग लग गया है और ये साग डाल दिया मैंने कढ़ाई में। तो अभी तो मैं इसे डालती हूँ इसमें पूरे, और ये नीचे भी गिर गया है दोस्तों, इसे लास्ट में उठाऊंगी। तो ये देखो दोस्तों, अब इसे उठाती हूँ परात में क्योंकि ये गंदा हो गया है, छत पे बना रही हूँ तो गंदा तो होएगा। और ऐसे बैठ रखी हो ना दोस्तों कि मेरे कपड़े में मिट्टी मिट्टी लगी है छत पे, देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखो दोस्तों, मैंने हाथ धो दिया है इस परात में और ये साग बन गया है। और ये देखो दोस्तों, मिट्टी कितनी भयंकर से लगी है मेरे कपड़ों में। और अभी लकड़ी सही कर रही हूँ मैं क्योंकि लकड़ी सही थोड़ी सी नीचे आ गई जल जल के, तो ऊपर लगा रही हूँ इसे। तो इसे ठीक करने के बाद इसके ऊपर रखती हूँ मैं ढक्कन। तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर इसे ऐसे मिला रही हूँ मैं तो मिला के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये फुल भर रखी है अभी। तो इसे बाद में मिलाऊंगी और नमक भी बाद में डालती हूँ इसमें। तब तक के लिए ढक लेती हूँ, थोड़ी देर पकने देती हूँ और तब तक के लिए ढक के रखती हूँ मैं इसे। तो दोस्तों सच में यहाँ पे तो पहाड़ की यादें बहुत आ रही है क्योंकि पहाड़ में तो हम लकड़ी वाला चूल्हा जलाते हैं और उसी में खाना बनता है। चूल्हा तो मिट्टी का बना रहता है पर लकड़ी जलाते हैं दोस्तों। अब इसे देखो दोस्तों, ये है प्रेशर कुकर और इसमें मैं लगाती हूँ राखा, जो लकड़ी जलाते हैं ना उसका राखा होता है, तो उसे लगाती हूँ इसमें क्योंकि ये काला नहीं होगा फिर। तो फिर इसे थोड़ी सी ले जाती हूँ नीचे की ओर, क्योंकि नीचे थोड़ी सी गमले में
मैंने राखा डाला हुआ है पहले का, तो उसमें से मैंने ये पूरा पोत के ला दिया है, पुताई कर दी है इसकी। तो अब इसे रखती हूँ नीचे, क्योंकि थोड़ी सूखेगा तब तक, जब तक साग बनता है। तो ये सूख जाएगा दोस्तों, फिर इसमें चावल डालती हूँ। तो ये सूखने का इंतज़ार करती हूँ और साग पकने का भी इंतज़ार करती हूँ। तो लकड़ी तो मस्त जल रही है, बाकी थोड़ी बहुत लकड़ी है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है, तो उतना है उतना ही यूज करूँगी। कभी कभी ठंड में जलाऊँगी लकड़ी वाला चूल्हा। तो आज जलाया है मैंने, तो कभी कभी मन करेगा दोस्तों तो जलाऊँगी, कभी दाल दूल लगाऊँगी इसके ऊपर। तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। तो ये साग थोड़ी बहुत पक गया है, तो इसमें थोड़ी सी इसे मिला देती हूँ। उस टाइम मैंने मिलाया नहीं है, और इसमें मैंने मिर्ची डाली थी, हरी मिर्ची, तो ये हरी मिर्ची भी मिल जाएगी इसमें। और ये देखो दोस्तों, ये कैसा फुल भर गया था और अभी कैसे कम सा पक के हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और फिर इसे मिला के ढक लेती हूँ। तो नमक डालने के बाद इसे फिर ढक देती हूँ दोस्तों। तो अभी नमक डाल रही हूँ मैं इसमें अपने स्वाद अनुसार। तो ये मैंने नमक डाल दिया है और नमक का काम भी हो गया है। अब इसमें फिर से ढक लेती हूँ इसे। तो चलो दोस्तों, ढकते हैं साग को। अभी मिला रही हूँ इसे अच्छे से, इसमें नमक मिला रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। इसमें नमक मिलाने के बाद ढकती हूँ इसे। तो ये देखो दोस्त, नमक भी मिल गया है और अच्छे से अब इसे ढकती हूँ। तो ये मैंने ढक लिया है और ये पकने के बाद नीचे निकाल के इसके ऊपर चावल लगा दूँगी और फिर इसमें चावल बनाऊँगी। फिर मिलती हूँ। अभी तो हालत इतनी बुरी हो रखी है और धूप से मेरा चेहरा भी बहुत ख़राब लग रहा है। तो धूप भी मज़ेदार हो रखी है, और कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने सोचा है कि आज लकड़ी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे खाना भी बन गया है। ये चावल बनाया है और इसमें साग बना हुआ है, हरी साग। तो मेरा खाना बन चुका है, और ये भी पहाड़ी चूल्हे पे। तो लकड़ी वाला चूल्हा है पहाड़ का, जैसे पहाड़ के चूल्हे होते। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो बड़ा मस्त मौसम और प्यारा मौसम हो रखा है, देख सकते हैं आप लोग। उधर की डांडी कहाँ से दिखती है दोस्तों, जो नहीं दिख रही है क्योंकि धुंध पड़ी हुई है, इसलिए नहीं दिख रही है। वो नगर की डांडी कहाँ से दिखती है, तो नहीं दिख रही है क्योंकि धुंध पड़ी हुई है, इसलिए नहीं दिख रही है। नहीं तो दोस्तों फटाफट खाना पीना बन गया है, तो छत पे ही खाएंगे। तो अभी बच्चे नहीं आए हैं स्कूल से, तो मैंने खाना बना दिया है। तो दोस्तों चलती हूँ बच्चों को लेने, क्योंकि खाना मेरा बन गया है और अभी मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ, होती हूँ जल्दी जल्दी। सो दो फट बाल बनाती हूँ और फिर चलती हूँ बच्चों को लेने को। मैं हो गई हूँ तैयार और अब चलती हूँ बच्चों को लेने और फटाफट उसे लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो चलती हूँ जल्दी जल्दी। गई है स्कूल से घर, कपड़े चेंज कर जब तक मैं उसे ले आती हूँ दोस्तों। अभी दूसरी वाली नहीं आई है घर, तो फटाफट चलती हूँ। तो उसे लेने के लिए देर हो गई है, उनकी छुट्टी 2 बजे होती है और इसकी 1 बजे होती है, ये अपने आप आ जाती है। उसे लेने जाना पड़ रहा है, वो अभी छोटी सी है। तो फिर उसे लेने जाती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये भी आ गई है घर, ये देख सकते हैं। और ये टिप्पण निकाला है, बैग वहाँ रख। अब फटाफट कपड़े उतारो, ट्यूशन की देर हो रही है। तो फटाफट कपड़े उतार, मैंने कहा फिर खाना खाना है, फिर ट्यूशन जाना है दोस्तों इन्होंने। तो क्या ही करें, दिन भर ऐसे लगे रहना है, घर आओ खाना खाओ ट्यूशन जाओ। नेक्स्ट तो बर्तन भी ले गई। तो फटाफट खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को जल्द से जल्द। तो खाना पीना खा के और बहुत अच्छे से तैयार होके, देख सकते हैं आप लोग, मस्त सा तैयार हो गई हूँ मैं। और मैं जा रही हूँ अभी कहीं, आप लोगों को मिलती हूँ कहाँ जा रही हूँ। और बच्चे लोग चले गए हैं ट्यूशन और मैं भी जा रही हूँ। तो अभी 4 बजने वाली है। तो खाना पीना हो गया था 2:30-3 बजे, और अभी 4 बजने का टाइम हो रहा है। तो मैं चल रही हूँ बाहर की तरफ और अभी मिलती हूँ आप लोगों को। तो कहाँ जा रही हूँ, तो दोस्तों अगर वहाँ जाने का प्लान बन गया तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी।
तो दोस्तों जहाँ के लिए इतनी मस्त तैयार हो रखी हूँ, वहाँ जाने का प्लान बन गया तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी चलती हूँ फटाफट और फिर मिलती हूँ आप लोगों को वहीं पहुँच के। तो चलती हूँ फटाफट और मिलती हूँ दोस्तों आपको। तब तक के लिए बने रहना मेरी व्लॉग में। तो चलते हैं, आप लोगों को कहाँ लेके जा रही हूँ मैं आज का व्लॉग। तो चलते हैं फटाफट। माता शेरा वाली तो दिल है माता शेरा वाली तू मनाएंगे। अरे बड़े होगा जब जब मैया तेरा सजे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच गई थी मैं कब की, और यहाँ पे मैंने कथा का आनंद भी ले लिया है थोड़ी देर तक, और आप लोगों को अभी मिल रही हूँ। और सभी लोग आ रखे हैं कथा के आनंद लेने, और सौभाग्य की बात है दोस्तों कि हमें ये मौका मिला है। आप लोगों को भी मिला होगा तो जरूर जाना, कभी गंवाना मत इस मौका को। और अगर अच्छी लगी है ये कथा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और यहाँ पे डांस भी होने लग गया है मस्त सा, क्योंकि लास्ट में सभी लेडी लोग कथा सुन के मस्त सा झूम रहे हैं, नाच रहे हैं गानों में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिला तो कभी गंवाना मत दोस्तों। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी कथा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों हमारा उत्तराखंड यही चीज़ें दर्शाता है कि हमारा उत्तराखंड इसीलिए बना हुआ है देवभूमि उत्तराखंड, इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें दर्शानी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। काम धाम बचपन से आता है, सारा काम करो, अलाना करो, फलाना करो, मतलब जो भी लाइफ में आता है सब चीज़ आता है। ये चीज़ कभी कभी आता है दोस्तों, इसको ऐसे मत जाना देना दोस्तों, क्योंकि ज़रूर जाना ऐसी जगह पे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और मिलती हूँ तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गावे भारती ओ मैया। तो दोस्तों यहाँ पे आरती भी हो गई है माता रानी की, और बड़े मज़े से आरती हो गई है। और यहाँ पे हो रहा है प्रसाद बांटने का कार्यक्रम। तो प्रसाद लेते हैं यहाँ से, प्रसाद लेने के बाद चलते हैं घर। और कथा में आने का क्या ही फायदा दोस्तों, जो प्रसाद में लेना है तो प्रसाद ज़रूर लेना जब कथा में जाते हैं आप लोग। अगर वहाँ प्रसाद बंट रहा होगा तो लेना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया है, और मेरे को प्रसाद भी मिल गया है। तो प्रसाद तो मिल गया है दोस्तों, चम्मच लेती हूँ, और मेरे को झटपट सा मिल गया प्रसाद जैसे मैं लेने गई इतनी भीड़ में। तो ये ले लिया है मैंने चम्मच, क्योंकि माता रानी की बहुत कृपा हो गई है, क्योंकि प्रसाद भी जल्दी जल्दी मिल गया है। और सभी लोग प्रसाद लेने पे लगे हुए हैं। और दोस्तों अब देखो यहाँ पे लाइट भी चलेगी, दोस्तों लाइट चलेगी, लाइट अंधेरा हो गया, देख सकते हैं आप लोग। कब तक आएगी? तो दोस्तों मस्त सा गाना लगा हुआ था, लाइट चले चुकी है। और चप्पल कैसे ढूंढे, मेरे चप्पल के घर पे सामने यहाँ पे कोई प्रसाद ले रहे हैं, अंधेरे में कैसे लेंगे। तो दोस्तों हम जाने लगे हैं घर की तरफ, चलते हैं। तो दोस्तों आ गई लाइट, देखो लाइट भी आ गई और मैं भी बाहर आ गई वहाँ से। तो चलते हैं फटाफट घर की तरफ। मेरे बच्चे हैं ट्यूशन जा रखे, उन्हें लेने जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे कथा का खूब आनंद लिया है, तो अब घर की ओर जा रहे हैं फटाफट। अब कल आएंगे और कल भी आप लोगों को मिलाएंगे कथा में। तो आज जब आई थी ना तब भूल गई थी दोस्तों आप लोगों को दिखाना कि मैं आ गई हूँ कथा में, तो कल मिलाऊंगी ढंग से। तो अभी चलती हूँ फटाफट घर की तरफ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को।
तो दोस्तों कथा का समापन हो गया है और मैं आधे रास्ते में आ गई हूँ और फटाफट जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन लेने को, क्योंकि मेरे बच्चे जा रखे हैं ट्यूशन। तो थोड़ी देर लाइट भी चली गई थी, अंधेरा अंधेरा हो गया था, अब लाइट भी आ चुकी है। तो मस्त सा गाना लगा हुआ था, लोग नाचने लग रहे थे, सभी लोग नाच रहे थे, तब तक लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया। तो फटाफट चलती हूँ दोस्तों घर की तरफ, मतलब बच्चों को लेने पहले। तो दोस्तों कथा सुन के घर भी आ गई हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं और सुबह से पता नहीं कितने सूट कपड़े चेंज कर दिए हैं मैंने। पहले मैंने कोई और कपड़े पहने हुए थे, फिर मैं बच्चों को लेने गई, मैंने कोई और कपड़े पहने, फिर मैं कथा में गई, फिर मैंने और कपड़े पहने और अभी मैंने ये नाइट के लिए डाल दिया, क्योंकि नाइट में ना सूट में बिल्कुल नहीं सोया जाता है दोस्तों। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, बच्चे ट्यूशन से घर आ गए थे और मैं भी घर आ गई हूँ और इनका फ़ोन आ गया था बच्चों का कि हम घर पे पहुँच गए। तो मैं भी घर आ गई थी डायरेक्ट, कथा सुनने गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आज की ब्लॉग तो कथाई तक सीमित थी, क्योंकि कथाई तक मैंने बनाई हैं। और जब मैं कथा में गई थी ना, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, सच में दोस्तों मेरी याददाश्त ना इतनी कमज़ोर हो गई ना कि क्या ही बताऊँ। और इतनी कमज़ोर हो गई है कि मेरे को थोड़ी देर में ना भूल जाती हूँ। तो मैं वहाँ जब पहुँची थी उस टाइम में ब्लॉग नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मैं भूल गई थी सपट तब तक कोई मेरे साथ जाने वाला भी नहीं था कथा में और मेरे को शर्म आ रही थी अकेले अकेले जाने में। उस कथा में जाना था तो शर्म किस बात की थी, पर फिर भी मुझे अकेले अकेले ना शर्म सी आ रही थी कि कैसे जाना है अकेले अकेले ना। तो तब तक मेरे को वहाँ पे एक दीदी मिल गई और मैंने उनको बोला दीदी आप भी जा रहे कथा में? उन्होंने बोला हाँ बस रुक जा बन मेरे को। मैंने कहा ठीक है। तो वो आई तो हम साथ में कथा में गए हैं, उनके साथ गई हूँ मैं। और मैं बातों बातों में ना चपट भूल गई है कि ब्लॉग भी बनाना है। और फिर क्या हुआ दोस्तों, मैं उनसे बातें कर रही थी कि कहाँ के हैं तुम, क्या कहाँ कैसे कहाँ कहाँ तुम्हारा गांव है, तो ऐसे पहचान लगाने में ना ब्लॉग ही बनाना भूल गई। और इसलिए मैंने आप लोगों को जाते समय का नहीं दिखाया है, और दिखा भी देती तो शोर शराबा में कुछ सुनाई ही नहीं दे रही है मेरी आवाज़। पता नहीं इतनी तेज़ तो है ही नहीं दोस्तों मेरी आवाज़ कि मैं बहुत तेज़ से बोलती आप लोगों को सुनाई देता। अगर मैं बहुत तेज़ से भी बोलती ना तब भी नहीं सुनाई देता, इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था। मतलब हल्ला नहीं हो रहा था, मैक की आवाज़ आ रही थी, तो शायद नहीं सुनाई देता आपको। सुनाई भी देता तो मेरे को याद ही नहीं रहा बनाने का, तो सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बाकी दोस्तों जब मैं घर आई थी मैंने दिखाया था आप लोगों को, वहाँ पे प्रसाद बंट रहा था। और बाकी जो मैंने थोड़ी सी कथा में बैठ के जो बनाया है थोड़ी सी वीडियो, तो वो मैं बीच में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना और कथा का आनंद लेना मेरी ब्लॉग के माध्यम से। घर पे आए तो ये फ़ोन पे छेड़ने लग जाते हैं और पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते हैं, क्या ही बताएं दोस्तों। कुछ सभी आ मेरे को भयंकर वाला, ये देखो कैमरा ऑन। अब क्या हुआ तो करना नहीं। कैमरे के बच्चे सामने, इतने गंदे बच्चे हो तो गुस्सा तो आता ही है ना। कैमरे के सामने, मेरे को बहुत खतरनाक गुस्सा आ रहा है इन्हें कैमरे के देख के, सामने। मन कर रहा है इन्हें फचोड़ दूं दोस्तों, फचोड़ दूं, क्योंकि इतना परेशान करते हैं मेरे को दिन भर में ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, दिमाग ख़राब कर देते हैं मेरा। और अभी ना दिन भर लगे रहो इनके लिए, सुबह उठो तो दोस्तों देखो, सुबह उठो इनका टिफिन तैयार करो, नहाओ धुओ इन्हें तैयार करो, मतलब तैयार तो खुद ही होते कोई बात नहीं, फिर क्या नहीं होता सुबह से इतनी ठंड में उठो, फिर इनको स्कूल लेके जाओ, फिर इनको घर लेके आओ, फिर इनका घर में पहले लाती हूँ, मेरे को दिन कोई का लेने नहीं आता। इतनी ठंड हो रही है, सुबह उठना पड़ता है 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ता है, फिर इनका टिफिन तैयार करो, फिर इन्हें टिफिन दो, नहाना धोना होता है, इस ठंड में नहाना भी पड़ता है मुझे सुबह सुबह। आप नहा दो, हमारी प्रॉब्लम नहीं फिर है। दोस्तों मुझे पूजा भी करना पड़ता, अगर ये नहीं होता तो मैं सुबह सुबह नहीं नहाती बिल्कुल ना, आराम से नहाती आराम से पूजा करती। तो मुझे सुबह सुबह नहाना भी पड़ता है, सुबह सुबह पूजा भी करनी पड़ती है, सुबह सुबह इनकी तैयारी भी करनी पड़ती है, फिर इन्हें स्कूल छोड़ो, फिर घर आओ, फिर घर का दिन का लंच बनाओ, फिर इन्हें लंच खिलाओ, फिर इनको लंच ट्यूशन। खा हाथ से नहीं हे खिलाता। प्रभु पागल हो जाती हूँ मैं, मेरी साल भर की मेहनत ये ना स्वाहा कर देते, तो मेरा दिमाग खराब होता है दोस्तों।
मेरे को रोना आता है इन बच्चों को देख के, सच्ची में दोस्तों क्या ये बताऊँ मैं। कभी कभी तो मन करता है ना कुछ ना करो, सच्ची में दोस्तों। चुपचाप बैठ के ढक्याण में पढ़ाई लिखाई नहीं करनी बिल्कुल ना। नहीं यार, अभी तो ट्यूशन से आया है। ये देखो कैसे मुंह बना रही है। 9 में जाने वाली है तो इसका 9 में क्या हाल होने वाला है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि हाल तो क्या होने वाला है मेरे को पता है। ब्लॉग बनाना है, ये ब्लॉग में क्या बोलना है इतना नॉलेज नहीं है, जो भी है आप लोगों के सामने है। तो है आप लोगों को, क्योंकि मेरी माता श्री का फोन आने लग गया है और मैं अपनी मम्मी से कर रही हूँ बात। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, ठीक है दोस्तों। और गुड नाइट एवरीवन।